नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न हम लोग लगातार आप लोग को सिखा रहे हैं। और जो ये काम करता है गोल्ड में, सिल्वर में और बुलियन मार्केट के सभी इंडेक्स में, इसके साथ आपका स्टॉक मार्केट, बैंक निफ्टी निफ्टी जितने भी तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें कैंडलस्टिक उपयोग किया जाता है, सब में ये जो है सिस्टम काम करता है। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट पे बात किया, हैमर पे बात किया, इन्वर्टेड हैमर पे बात किया। उसके बाद फिर जो थर्ड पॉइंट वाला आपका था उस पे बात किया कि किस तरीके से मान लीजिए आप उस पर काम कर सकते हैं। अभी लास्ट वाले पे तो उस पर बहुत से लोगों का क्वेश्चंस था, जिसको मान लीजिए हम लोगों ने वन बाय वन करके उन लोगों को अपना जवाब दिया है। अब नेक्स्ट जो अपना कैंडल है, ये है आपका बुलिश इनगल्फिंग। कि बुलिश इनगल्फिंग क्या है और किस तरीके से बुलिश इनगल्फिंग पे आप जो है अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग स्टार के बाद यही आता है। पिछला वाला जो मॉर्निंग स्टार था उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने समझाई, मगर ये जो है सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि इसका रिपीटेशन आप बार बार देखेंगे कहीं भी। इसका जो चार्ट का रिपीटेशन है ये 1 आवर में भी आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको 1 डे में भी मिल जाएगा, 1 वीक में भी मिल जाएगा, 1 मंथ में भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका रिपीटेशन हमेशा ज़्यादा चार्ट में होता है। अब ये है क्या, एक बार मैं आपको इंग्लिश में भी बताऊंगा, फिर हिंदी में भी बताऊंगा, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए और आप काम करने से पहले ये चीज़ों को सीख जाएं। A bullish engulfing pattern is a two candle reversal signal appearing at bottom of the downtrend। यानी ये दो कैंडल का सिंगल है, मतलब सिग्नल दिया जा रहा है जो अपियर होता है कहाँ पे, डाउन ट्रेंड में। जब डाउन ट्रेंड खत्म होता है उसके बाद से ये जो सिस्टम है मतलब एक्टिवेट होता है और ये अपियर होता है, सिग्नलिंग एंड शिफ्टिंग ऑफ द सेलिंग प्रेशर टू द बाइंग डोमिनेंस। यानी सेलर का जो प्रेशर है वो धीरे धीरे खत्म होता है यहाँ पे आके, और फिर बायर जो है मार्केट को टेक ओवर करते हैं और इसका जो बॉडी है अच्छा खासा बनता है। और इसके बाद से फिर ये मार्केट जो है बायरों का बनता है और बायर इस मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अब इसमें की कैरेक्टर क्या होता है, हर एक कैंडल स्टिक का की कैरेक्टर और कुछ फीचर भी होता है। जैसे आपने देखा है इसमें मेनली क्या है कि डाउन ट्रेंड के एंड में जब बाजार आपका ख़त्म होता है, या मान लीजिए सेलर जब वीक पड़ने लगते हैं, तब ये जो है ये कैंडल फॉर्म होता है। और ये जो ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, रेड कैंडल के बाद ही ये ग्रीन फॉर्म होता है। और इसमें क्या है कि आप देखिए कि जैसे ही मान लीजिए ये बॉडी दिख रहा है आपको 50% के आसपास जो है रेड है, और उसका 50% ऊपर तक मतलब पूरे बॉडी को इसने अपने कब्जे में ले लिया है, इनगल्फ कर लिया। इनगल्फ कर लिया मतलब पंजे में आपने पूरे इस तरीके से कब्जा कर लिया कि नेक्स्ट आदमी का पूरा हाथ आपके हाथ में आ जाए या पूरा बॉडी आपके बॉडी में आ जाए। इनगल्फिंग का मतलब यही हुआ। जैसे आपने बॉल पकड़ा तो दोनों हाथ से बॉल पकड़ते हैं, बॉल को इस तरीके से पकड़ते हैं कि बॉल जो है थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकलता है और दिखता नहीं है। यही है इनगल्फिंग कि पूरा जो मार्केट है उसको अब लास्ट पॉइंट आ गया और सेलर को बाजार ने इनगल्फ किया, और यहाँ से जो है टेक ओवर अब करेंगे आपके बायर। यानी बुलिश सेंटीमेंट जो है इसमें फॉर्म होता है और फिर मार्केट ऊपर की ओर भागता है। इसका चार्ट भी दिखाऊंगा, पैटर्न भी दिखाऊंगा, और स्टॉप लॉस वगैरह जितना भी पॉइंट होता है सब एक एक करके आपको पूरा वीडियो का सीरीज में जैसे हम लोग बनाते हैं इस पर भी बनाएंगे। अब इसका देखिए की कैरेक्टर क्या है, द कॉन्टेस्ट द ऑकर एट द सस्टेन डाउन फ्रॉम प्राइस मूवमेंट। यानी ये बनता कब है, डाउन ट्रेंड का जब प्राइस मूवमेंट रुकता है धीरे धीरे करके और मार्केट अप की ओर जाता है, तब ये जो है इनगल्फिंग बनता है। मतलब नदी का किनारा समझिए, यहाँ से फिर अब आगे नहीं जाना है, रिटर्न ही आपको जाना है। यानी यहाँ तक आपका काम खत्म। अब यहाँ से आपको इतना प्रेशर आएगा, फोर्स आएगा कि आपको रिटर्न जाना पड़ेगा। सिंपल सा हिसाब इसका यही है। फर्स्ट कैंडल, इसमें आप फर्स्ट कैंडल जैसे रेड वाला कैंडल जो है इसको देखिए, जिसमें ओपन और क्लोज बेरिश कैंडल बोल के लिखा हुआ है हम लोगों ने। इसमें क्या है, फर्स्ट कैंडल रेड और ब्लैक, कोई भी कलर आप कॉम्बिनेशन चुन सकते हैं, ज़्यादातर लोग रेड ही चुनते हैं या ब्लैक चुनते हैं। तो रेड कैंड सो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, यानी रेड जो कैंडल है वो दिखा रहा है आपको कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। एंड सेकेंड कैंडल उसके बाद उसका क्या बनता है, अ लार्ज ग्रीन और वाइट कैंडल ओपन बिलो द प्रीवियस कैंडल क्लोज एंड क्लोज द एबव ऑफ द प्रीवियस कैंडल ओपन। ठीक है। इसके बाद जो बनता है लार्ज वाइट बनता है या ये ग्रीन बनता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ग्रीन और रेड में यूज़ करते हैं, तो ग्रीन ही आप समझिए। अब ये चालू कहाँ से होता है, जहाँ पे रेड कैंडल खत्म होता है नीचे में डाउन ट्रेंड का, उसके नीचे से चालू होता है। और जहाँ पे पिछला जो रेड कैंडल है बंद हुआ है, मतलब बाजार जहाँ पे ओपन हुआ था
उसके ऊपर जाके ये बंद होता है, यानी पूरी तरीके से ये ढक लेता है, एक छाता की तरह समझिए जिसने पूरी तरीके से आपको ढक लिया है। अगर ये पूरी तरीके से इनगल्फ नहीं करता है तो फिर मार्केट जो है ये ट्रेंड फेल भी माना जाता है। तो इसलिए इसका इनगल्फ करना जरूरी है, और ये जो स्ट्रक्चर बना है आप देख रहे हैं इस तरीके से, इतना इनगल्फिंग कम से कम इसके पास होना चाहिए। इसके बाद थर्ड क्या है, द लार्ज सेकेंड कैंडल स्ट्रॉन्गर एंड पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल, और ये जो है आपका सिग्नल देता है रिवर्सल का, कि यहाँ से मार्केट जो है अब आपका रिवर्स होने वाला है। अब इसी को सेट करके चार्ट पे लोग अपना मान लीजिए किसी ने बोलिंजर बैंड लगा रखा है, किसी ने आरएसआई लगा रखा है, तो उसके थ्रू भी आप कंफर्म करेंगे। मान लीजिए बोलिंजर बैंड आपने लगा रखा है तो लोअर में आप देखिए बोलिंजर बैंड के लो में जब डाउन ट्रेंड मार्केट है और लो काम कर रहा है बाजार, उस समय ये फॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर उस समय ये फॉर्म हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए बीच में कहीं बन रहा है तो फिर आप छोड़ दीजिए। अब अप ट्रेंड में ये बनना चालू हो जाए तो फिर मामला कुछ काम उतना ज़्यादा करेगा नहीं। और ये पूरा सिस्टम देख के ही लोग इसमें स्टॉप लॉस भी लगाते हैं नीचे की तरफ, और कन्फर्मेशन भी करते हैं। कन्फर्मेशन के लिए आप आरएसआई या बोलेंजर बैंड आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलेंजर बैंड यूज़ करते हैं, आरएसआई भी यूज़ करते हैं, मगर बोलेंजर बैंड ज़्यादा करते हैं क्योंकि उस बैंड में आराम से आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट और ये चीज़ें दिख जाएंगी, बहुत आसानी से पहचान में आ जाता है एक कॉमन आदमी को भी, तो उसको उपयोग होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग हैं अलग अलग तरह के इंडिकेटर यूज़ करते हैं, मगर हम तो एक ही चीज़ सिखाते हैं कि बोलिंजर बैंड बीबी आप यूज़ कीजिए तो बेस्ट है। आपको कम से कम ट्रेंड पहचान में आ जाएगा। ट्रेंड पहचान में आ गया तो उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, कैंडल स्टिक फॉलो करना है कि कौन सा कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, और उसके अनुसार काम करना है। आपका कैंडल स्टिक 4-5 कैंडल स्टिक आपने सीख लिया, अगर वहाँ पे नहीं दिख रहा है आप कुछ मत काम कीजिए, चुपचाप बैठे रहिए। जब आपको दिखे तभी आप स्टॉप लॉस लगा के काम कीजिए, तभी आपका काम होगा। हर एक कैंडल में उछल कूद मचाने का जरूरत नहीं होता है। तो ये था आपका बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, और इसके बारे में बताया। अब इसका नेक्स्ट वीडियोस में बाकी इसका 3-4 जो अलग अलग सेगमेंट है उसके ऊपर भी आपको एक एक करके बता देंगे, ताकि मान लीजिए आप अच्छे से समझ पाएँ। हमारा कोशिश है कि एक एक करके चीज़ों को बताना, जैसे साइकोलॉजी क्या है, पीछे स्टॉप लॉस कहाँ करें, चार्ट पैटर्न क्या है, कैसे करें, जैसे 3-4 चीज़ें हम लोग दिखाते हैं। तो इससे क्या होता है, रिपीटेशन हो जाता है और लोगों को बहुत जल्दी ये चीज़ें समझ में आती हैं, और आसानी से जो लोग है पब्लिक अपना काम कर पाती है। सीखना है अगर स्टॉक मार्केट का काम, बुलियन गोल्ड ट्रेडिंग का काम, सिल्वर ट्रेडिंग का काम, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। ज्वेलर भाइयों के लिए स्पेशल ऑफर भी हमेशा रहता है, और ज्वेलरों को सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि मान लीजिए गोल्ड के मार्केट में वो अपना, सिल्वर के मार्केट में अपना पोजीशन बना पाएँ, कम पैसे में भी काम कर पाएँ। नहीं तो पता चला हाँ ज्वेलरी बिक नहीं रहा है, चुपचाप दुकान खोल के बैठे हुए हैं, लाइट खर्चा बिजली खर्चा लग ही रहा है, फ्रस्ट्रेशन अलग से आ रहा है। तो सीख लेंगे तो आपका ऑफलाइन ज्वेलरी बेचने के साथ साथ इसको भी काम कीजिए, तो आपके लिए अच्छा एक बिजनेस मॉडल कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। नमस्कार।